सरिता जी आप एंटी नेशनल हैं। Suffer from skin problems often know that it is due to impure blood in your system. व्हाट इज द वियर्डेस्ट अपने खानदान में रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन आपने सुना है? वो आप लोगों में से दोनों की किसकी सबसे बुरी कोई स्किन कंडीशन रही हो, उसका कोई इतिहास? यहाँ पर पिंपल होते हैं लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल एकदम 28 डेज की है, परफेक्ट। हाँ, ये कभी आम नहीं की खाती। गुठली खा भी नहीं सकती है और इसके सामने आप भी बैठ के आम की गुठली नहीं खा सकते हो। रील बनती है ना कि गलती से गर्लफ्रेंड के शैम्पू का एमआरपी देख लिया। पर कि मेरे घर आप- में उल्टा है ना, आपके घर में आप रिन से मुंह धो रहे हैं क्या? मैं रिंस मत होती इस घर में, क्योंकि तुम खुद सोते थे ना क्लास में। मेरा तो अरे यार अच्छा खासा बोल रहा था वो बंदा, बोले रिकॉर्डिंग में पार्टनर का होना थोड़ा घातक है कि सारे राज जो है वो खुलते रहते हैं 2-2 दिन में। Suffer from skin problems often know that it is due to impure blood in your system, which may be due to eating wrong food combinations. But one simple hack is to include bitter foods in your diet. Yes, bitter taste is naturally blood purifying. So a serving of bitter gourd or fenugreek 2 to 3 times a week will work much better than any store-bought product. You can also add a teaspoon of unsweetened cocoa powder in your milk. ये बिल्कुल पिछली बार वाला हो गया ना कि कांड कि ये उन चुनिंदा रील्स में से है जिसमें लिटरली एक एक स्टेटमेंट खराब है। मतलब हम लिटरली एक एक उनके बोले गए स्टेटमेंट को अगर उठा करके देखेंगे तो पता चलेगा ये इसका कोई साइंटिफिक बैकिंग नहीं है, केवल 28 की है। वाकई में हम एक एक लाइन उठा करके बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन यही है कि भैया जो अगर किसी को स्किन प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो उसका कारण होता है इम्प्योर ब्लड। मतलब माशरे में उछाल दिया गया है, अपने अपना रेंट जो है भावनाएं जितनी भी निकाल सकते हैं निकाल दीजिए। पहली बात तो इम्प्योर ब्लड तो कुछ होता नहीं, अगर सच में ब्लड हो जाएगा तो हम हॉस्पिटल के बेड में होंगे। तो जो ये बात कर रहे हैं कि लेकिन फिर इसमें भी आप अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं तो इम्प्योर ब्लड होते ही हॉस्पिटल में होंगे आप, इसमें भी इम्प्योर ब्लड के क्या मायने हैं फिर? नहीं हाँ, मतलब क्योंकि हम असल तो डिस्कशन इसी बात पे कर रहे हैं ना कि इम्प्योर का मतलब ही क्या है रक्त के केस में, कि ब्लड में अगर टॉक्सिन ज्यादा हो जाएंगे, जैसे कि अगर आपका किडनी प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, लीवर प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, तो उस केस में ब्लड अगर अच्छे से टॉक्सिन बाहर नहीं निकल पाएंगे तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। बट इससे डायरेक्टली आपके एक्ने होंगे या मतलब स्किन प्रॉब्लम होगी, उसका कोई लिंक नहीं है, क्योंकि स्किन प्रॉब्लम का जो रूट एंड कॉज ऑफ रूट है वो अलग है। जैसे कि आपका बिल्कुल आई एग्री, 100% एग्री, क्योंकि हर वो चीज टॉक्सिन हो गई ना जो चीज एक लिमिटेड अमाउंट से ज्यादा हो जाएगी। हमारे ब्लड में अगर एसिडिटी जो अलाउड है अमाउंट है उससे ज्यादा हो गई वो टॉक्सिक हो गया। बैक्टीरिया अगर एक लिमिटेड अमाउंट से ज्यादा हो गया तो वो टॉक्सिक, मतलब कि अब मतलब कि यहाँ पर बोल देते हैं चलो अशुद्ध, क्योंकि अशुद्ध शब्द जो है ना मेरे हिसाब से शुद्ध से डिफाइन होता है कि शुद्ध का मतलब होता है जिसमें किसी भी और चीज की मिलावट ना हो, जबकि ब्लड उन चुनिंदा चीजों में से आता है जो कि हम लैब में अभी रिक्रिएट कर ही नहीं पाए क्योंकि उसके एलिमेंट्स इतने ज्यादा हैं, समझ रहे हो? इस तरीके से शुद्ध किसको बोल रहे हैं? प्योर, मतलब कि इसके अंदर में किसी और चीज की मिलावट ना हो, ठीक है? और वो ब्लड अपने आप में बना ही इतनी सारी चीजों का है कि उसमें अगर हम जब भी डिफाइन करेंगे ना, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट भी बोल देते हैं कि ब्लड इम्प्योर है, तो हम असल में कह रहे हैं कि जो चीजें एक खास रेंज में होनी चाहिए ब्लड में वो उससे इधर उधर जा रही हैं, तो हम उसको इम्प्योर बोल देते हैं। इम्प्योर बोल देते हैं। मुझे लगता है कि ये ना, क्योंकि ये आयुर्वेदाचार्य हैं ये, मतलब काइंड ऑफ, तो ये मुझे लग रहा है कि ये वात पित्त वाले डायरेक्शन में बात कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये बोल रहे हैं कि भाई अगर आपके ब्लड में एसिड ज्यादा हो जाए या बेस ज्यादा हो जाए, ये उस डायरेक्शन में बात कर रहे हैं। लेकिन इनको ये पता नहीं है कि जो हमारा ब्लड है वो इटसेल्फ एक बफर है। हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में जैसे ही एसिड बढ़ेगा या बेस बढ़ेगा, बॉडी उसको, जो ब्लड है उसको वो खुद ही मेंटेन कर लेगी। भाई एसिडोसिस, एल्कलोसिस, अगर ऐसी कंडीशन एक्चुअल में आ जाए बॉडी पे तो आदमी सरवाइव नहीं कर सकता इमीडिएटली। तो ऐसा नहीं है कि आपने कोई ऐसा खाया और आपका एकदम से ब्लड में एसिड बढ़ गया, हो ही नहीं सकता। भाई हमारी बॉडी फिजियोलॉजिकल पीएच, हम लोग क्लास में भी पढ़ाते हैं बच्चों को कि भाई फिजियोलॉजिकल पीएच होता है हमारी बॉडी में, पर्टिकुलर ऑर्गन, पर्टिकुलर बॉडी फ्लूइड का अपना अपना पीएच होता है और वो पूरे बॉडी का होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए होता है।
तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये जो बोल रहे हैं कि ब्लड इम्प्योर हो जाएगा, इम्प्योर का मतलब इनका है एसिड या बेस बढ़ जाएगा, तो एसिड और बेस बॉडी का नहीं बढ़ सकता। ये आई डोंट थिंक ये इनको क्वेश्चन तो खुद से पूछने की जरूरत है कि जब ये कहते हैं अशुद्ध, तो उसके स्पेसिफिक मायने क्या है, क्योंकि हम तो ऐसे ही बोलेंगे ना, हमको तो जो समझ में आएगा हम वो बोलेंगे, क्योंकि इन्होंने स्पेसिफाई ही नहीं किया है यहाँ पर। तो मेरे लिहाज से तो वही इम्प्योर हो जाएगा कि कोई भी चीज, जो चीज एक्स्ट्रा अमाउंट में हो जाए या कम अमाउंट में हो जाए, तो आपका सो कॉल्ड इम्प्योर मान लो। बट ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इनके, देखते हैं। तो ये बात तो हमने प्रूव की कि जब इम्प्योर ब्लड ही नहीं पता तो उसका लिंक निकाल देना रैंडमली इसकी सारी स्किन डिजीज से, जबकि हमको दूसरी डायरेक्शन से भी पता है कि डर्मेटोलॉजी के अंदर में मतलब कि आपका जितने भी फंगल, बैक्टीरियल, अलग अलग तरीके के प्लाज्मोडियम्स या इस तरीके की चीजें, या इवन की ऑटो इम्यून डिजीज, मतलब जो जिसका कि ये इलाज देते हैं, विटिलिगो का इलाज उसके अंदर में एग्री, और वो उसका इलाज देते भी इससे ही है, मतलब और रीजन भी बताते हैं कि क्यों होता है। हाँ रीजन, हाँ सॉरी रीजन ये देते हैं उससे, वो क्या कर दिया है, मछली के साथ नॉनवेज, नॉनवेज के साथ कोई भी मिल्क प्रोडक्ट। यस, तो ये तो हमारे पास तो है रीजन कि स्किन प्रॉब्लम्स की वजह हम अलग अलग हो सकती हैं, वो ऑटो इम्यून, बैक्टीरियल, फंगल, वायरल, और भी 50 तरीके की चीजें हो सकती हैं। टॉपिकल कोई पर्टिकुलर चीज लग जाए, पॉल्यूशन है, और क्या है, यूवी रेडिएशन है, और क्या क्या है स्किन में। तो हमारे पास बेटर एक्सप्लेनेशन स्किन की प्रॉब्लम्स की ऑलरेडी मौजूद है। हार्मोनल इश्यूज, अगर ये टीनेजर की बात कर रहे हैं और टीनेजर के किस तरीके से हार्मोन ऊपर नीचे हैं, और हमें तो मॉलिक्यूलर भी पता है कि किस तरीके से जो सिबेशियस ग्लैंड है वहां पर किस तरीके से अगर सिबेशियस है, और हमारे अगर हाइजीन बिल्कुल, मतलब पॉइंट इज कि वहां पर बैक्टीरिया का कंसंट्रेशन जब बढ़ने लगता है तो इम्यून सिस्टम आकर के वहां पे लड़ रहा होता है ना, करना होता है। वो आप लोगों में से दोनों की किसकी सबसे बुरी कोई स्किन कंडीशन रही हो, उसका कोई इतिहास, एक्सपीरियंस? मेरा तो यहाँ पे पिंपल होता है बार बार। ठीक होता है फिर हो जाता है, ठीक होता है फिर हो जाता है, यहीं पर ही होता है बस। वास्तु नहीं, आप किसको दिखाएंगे? आप ज्योतिष आचार्य को दिखाएं। आज ही कंसल्ट करती हूँ। नहीं, वो वाली लेडी याद है आपको, हमने वीडियो भी बनाया था यहाँ पे पिंपल्स। वो इतना बेहतरीन कॉन्ट्राडिक्शन है सरिता के साथ कि वो बोलती है कि अगर आपके यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है तो इसका मतलब है आपको पीरियड्स, आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल आपकी अच्छी नहीं आएगी, आपको पीरियड्स ऊपर नीचे आएंगे। और यहाँ पर जस्ट उल्टा है, यहाँ पर पिंपल होते हैं लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल एकदम 28 डेज की है, परफेक्ट। तो पता नहीं ये कैसा है। जो भी ये लोग सुन रहे हैं, अगर हमने ये पर्टिकुलर केस बताया है कि देखो यहाँ पर पिंपल है, फिर भी मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल चल रही है, तब भी आप इसको कंसीडर नहीं करेंगे, नहीं कर सकते। बिल्कुल। हाँ, लोग अक्सर इसको प्रूफ मान लेते हैं कि देखा मैं तो गलत साबित नहीं है, नहीं हुआ। ये भी एनेक्डोटल एविडेंस है। और अगर कल को किसी के यहाँ पर पिंपल मिल जाए और उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल ठीक ना चल रहा हो, तो फिर वो व्यक्ति उतनी ही तेजी के साथ मानने भी लगेगा कि हाँ यार कह तो सही रहे। हाँ, ये वही वाली बात है कि जैसे लोग बोलते हैं ना कि अरे यार हमारे चाचा जी को ना वो हो गया था, फिर उन्होंने वो आयुर्वेदिक दवाई या होम्योपैथी दवाई खाई, वो एकदम सही हो गए। वो सेम वही चीज है। नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं सर की। System which may be due to eating wrong food combinations. But one simple hack is to include bitter foods in your diet. Yes, bitter taste is naturally blood purifying. अच्छा ठीक है, अगली लाइन उन्होंने जो बोली है ये रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन जो है वो इसका कारण है अकॉर्डिंग टू हिम, और फिर वो उसका सॉल्यूशन देते हैं जो कि है कड़वी चीजें, कि कड़वी चीजें खा लो तो, और उसके अंदर में कुछ एग्जांपल दे दी थी जिसकी वजह से वो चीजें सही हो जाएंगी। अब इन दोनों को पकड़ करके चलते हैं। रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन, व्हाट इज द वियर्डेस्ट अपने खानदान में रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन आपने सुना है? मैंने तो सुना है, मैं तो बहुत सारे सुने हैं। पहला तो कि शहद और घी, शहद और घी को इक्वल मात्रा में अगर आप मिलाएंगे तो वो इमीडिएट पॉइजन हो जाता है, आप मर सकते हैं। एक तो ये है। दूसरा तरबूज और मिल्क,
तरबूज के साथ ओह! अगर मिल्क को लोगे तो वॉमिटिंग होके एकदम डायरिया होके आदमी की डेथ भी हो सकती है। और हुँ, तीसरा दाल के साथ ये जो चावल। दूध भात हाँ नहीं अरे मज़ाक। चावल और जो जिस मलाई हिसाब से ये दूध लोग भात बोल होता रहे है हैं, ना, ये लोग मैं कहेंगे दाल-चावल भी वो कर देंगे मैं मतलब बताती हूँ, एक वो है कि मतलब मेरे रिलेटिव्स में ही है, तो वो कढ़ी में दूध डाल के उसमें चीनी मिक्स करके उसे खाते थे, तो वो उनको बड़ा पसंद था। तो ये बड़ा ठीक है, वियर्ड पसंद है तक बहुत। आई एग्री, पसंद तक क्योंकि पसंद का कोई लॉजिक नहीं है ना। जब लोग ये हम्म, कहने आ जाएँ कि वैसे तो मैंने भी नहीं देखे हैं उस बहुत कि हमारे इसको कॉलेज में जब गुलाब जामुन या बाकी चीज़ें मिलती हैं, मिठाई मिलती है, तो लोग छीन लेते हैं, एक-दूसरे का खा लेते हैं कि हाँ हाँ लोग बचा कर के हाँ, रखते हैं कि हाँ। मैं आखिर में खाऊँगा। तो एक-दूसरे का छीन के खा लेते हैं। तो लोग क्या करते थे कि कि चावल, भिंडी की सब्जी में गुलाब जामुन मिला के खा रहे हैं, समझ रहे हो? अरे हाँ, ये तो कि देखा है मैंने, खाने के साथ देखा है मैंने खाते हुए लोगों को। मैं तो फर्स्ट में खा लेता था, स्टार्टिंग में पहले स्टार्ट ही रसगुल्ले से करता था ताकि कोई खाए ना मेरा पसंद गुलाब का तो जामुन। कोई वो नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं हाँ, है कि भाई किसी को कुछ भी पसंद हो सकता है खाने के लिए, तो खा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि ये ना जो हमारे अनिरुद्धाचार्य महाराज हैं, वो बोलते हैं कि ओह! बिल्ली की टट्टी की कॉफ़ी पी लेगा, लेकिन हाँ। हाँ, वो गाय का मूत्र गौमूत्र नहीं पिएंगे। गौमूत्र। हाँ, लेकिन वो मज़े के लिए पी रहा है, वो टेस्ट के लिए पी रहा है। हाँ, आप लोग गौमूत्र टेस्ट के लिए नहीं पी रहे थे, वो एक स्पेसिफिक बिल्कुल। इफ़ेक्ट दे रहा था, इसलिए लोग हुँ। सवाल कर रहे हैं, इसलिए हम सवाल कर रहे हैं। टेस्ट के लिए अगर कोई पी रहा है तो भाई पियो, बिल्कुल पियो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, मतलब अगर टेस्ट किसी को पसंद आ रहा है तो। हुँ, तो यहाँ पर हाँ, हम वापस आते हैं अपने रॉन्ग फूड फूड कॉम्बिनेशंस कॉम्बिनेशन। के ऊपर में कि और कौन-कौन से रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन जो सुने हैं, जो सबसे बचपन से मेरे को लगता है भारत में नंबर 1 है एंड दैट इज़ दूध मछली। वो हाँ, विदाउट हाँ, एनी डाउट नंबर 1 पे है। माय साइंटिफिक इनपुट वुड बी कि देयर आर रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशंस। देयर आर कंपैरेटिवली बेटर फूड कॉम्बिनेशंस ज़्यादातर न्यूट्रल हैं, ज़्यादा इतना एक-दूसरे को असर नहीं करते। जैसे कि हम जानते हैं कि कुछ खास तरीके के चाय में मिलने वाले मॉलिक्यूल्स जो कि डाइवैलेंट आयंस को आयरन पकड़ सकते एब्जॉर्प्शन। हुँ, हैं। तो ट्रू, तो कैल्शियम के एब्ज़ॉर्प्शन में कैल्शियम का किसी खास तरीके के खाने के साथ एब्ज़ॉर्प्शन थोड़ा कम हो सकता है। या हुँ, फिर विटामिन डी के कैप्सूल हम सबको बोलते हैं हुँ, कि क्योंकि वो फैट सॉल्युबल होते हैं, तो उसको आप थोड़ा-सा फैटी चीज़ के संग खाना, के साथ तो लीजिए, बिल्कुल। बेटर रहेगा। तो दूध के साथ लोगों को बोल देते हैं कि विटामिन डी खा लो, तो हुँ, इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन अगर वो देखा जाए। टेट्रासाइक्लिन जैसे है, टेट्रासाइक्लिन और दूध को एक साथ नहीं खाया जाता है। अगर आप टेट्रासाइक्लिन की हाँ, टैबलेट लोगे, ड्रग में तो है, उसके साथ ड्रग मेडिसिन में तो है। इंटरेक्शन भी हो जाए, हाँ, तो उसमें भी हुँ, आप मिल्क के साथ नहीं खा सकते क्योंकि वो उसका एब्जॉर्प्शन, ड्रग का एब्जॉर्प्शन घटा देता है। तो वाह! ये चीज़ें हुँ, हो सकती हैं कि अगर हम इस फार्माकोकाइनेटिक के लेवल पे बात करें, बट हुँ, फूड और फूड के साथ खाने में ये चीज़ें क्लियर नहीं होती है, मतलब इसके लिए कोई आपके एविडेंस नहीं है पेपर हमारे पास। जैसे हाँ, एग्री। टेट्रासाइक्लिन, इसके के बारे में हमें पता है कि इसमें होता है, जैसे ड्रग और फूड कॉम्बिनेशन में आपका एब्जॉर्प्शन बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, तो वो हाँ, एक्शन एगोनिस्ट ज्यादा और भी मिलेगा, एंटागोनिस्ट। कम भी मिलेगा। हुँ, तो ये चीज हो हुँ, सकती है, बट और उसकी एविडेंस भी है हमारे पास। बट जिस फूड कॉम्बिनेशन के बारे में ये बात कर रहे हैं, उसके लिए हमें एविडेंस की जरूरत है, और वो एविडेंस का पता नहीं है हमें। क्योंकि वो आ ही रहा वहाँ से है ना, जिसका फाउंडेशन ही हो 2 चीज़ें, तासीर और वात पित्त कफ। हुँ, हम्म। ये दोनों ही चीज़ें बिल्कुल। जब एग्ज़िस्ट नहीं कर रही हैं और इनके फूड कॉम्बिनेशन सही हैं कि गलत हैं, वो इन्हीं दोनों पे तो बेस्ड हैं कि हम्म। ये हुँ, फलाँ फूड आपके शरीर में वात बढ़ा देगा या पित्त बढ़ा देगा और ये ऐसे कर देगा, तो इसलिए ये पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन जो है वो बेकार है। नहीं, बेकार है। और हाँ, और हम मॉलिक्यूलर मैकेनिज़्म की बात कर रहे हैं कि इस बात को हम्म। दरकिनार ना करो क्योंकि हैं इस तरीके के कॉम्बिनेशंस लेकिन हमें मालूम है कि वो क्यों सही है और क्यों क्यों गलत है? कुछ कॉम्बिनेशन थोड़े से और इनका असर उतना खतरनाक नहीं है जितना ये लोग जितना जैसे हम जो बता कि देते हैं। हाँ, मतलब पॉइंट इज़ कि अपन लोग जो भी मॉलिक्यूलर वाला भी अगर डिस्कशन कर रहे हैं, तो वो मॉलिक्यूलर वाले थ्योरेटिकल लेवल पे बिल्कुल करेक्ट है। जैसे कि आजकल एक वो आने लगे हैं शुगर फ्री वाले इलेक्ट्रोलाइट्स। अब हम्म। शुगर फ्री हुँ, वाले इलेक्ट्रोलाइट्स आर हाँ, नॉट गुड क्योंकि दैट हमने गुड हाँ, डिस्कस किया था शायद शुगर चाहिए होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। कि शुगर कि
एब्जॉर्प्शन बहुत तरीके से होता है, उसमें से एक मेजर तरीका है कि शुगर के साथ में सॉल्ट एब्जॉर्ब होगा सिम्पोर्ट के जरिए, कि दोनों एक सिम्पोर्टर साथ अंदर। और अगर सोडियम आप ग्लूकोज सिम्पोर्टर ले रहे हैं तो वो ज्यादा पैसे दे रहे हैं 10 गुना ज्यादा पैसे दे रहे हैं, और उसका इफेक्ट भी आपको जो है सब ऑप्टिमल जो है वो मिल रहा है। हालांकि इसमें एक सॉरी, हाँ प्लीज प्लीज, मैं कह रहा हूँ इसमें एक ये एंगल भी है कि बॉडी टू बॉडी भी तो डिपेंड करता है भाई। जरूरी नहीं है मेरे लिए कोई, फॉर एग्जांपल मुझे राजमा की दाल बहुत हैवी लगती है, फॉर एग्जांपल किसी दूसरे इंसान को नहीं लगती है, तो बॉडी टू बॉडी भी तो डिपेंड करता है। ऐसा थोड़ी है कि अब इसमें मुझे जो लगता है इनके पास ये कंसेप्ट कहाँ से आया होगा कि किसी इंसान को कुछ साल पहले, कुछ 100 साल पहले कुछ प्रॉब्लम हुई होगी किसी स्पेसिफिक फूड कॉम्बिनेशन से। अब वो उस स्पेसिफिक फूड कॉम्बिनेशन से हुई हो या ना हुई हो, उसको ऐसा लगा कि अच्छा ये मैंने आज रात ये 2 कॉम्बिनेशन लिए, इस वजह से ये प्रॉब्लम होगी, और फिर उसने वो एनेक्डोटल एविडेंस मान के उसको दे दिया, मार्केट में लॉन्च कर दिया कि भैया ये दोनों चीजें नहीं खानी है आपको, वरना ये फला फला चीजें हो जाएंगी। जैसे जैसे आपने एग्जाम्पल बिल्कुल ठीक दिया, सॉरी आपने कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही बताया, लेकिन आपने एग्जाम्पल थोड़ा अलग दिया जो कि मेरी बात को प्रूव करेगा कि ट्रू कि व्यक्ति मैटर करता है, लेकिन मॉडर्न मेडिसिन में एक वर्ड है एपिडेमियोलॉजी, जहां पर हम देखते हैं कि ज्यादातर समाज में क्या चल रहा है, और ज्यादातर समाज में लोगों को राजमा खाने से गैस होती है, ये क्योंकि वो ज्यादातर लोगों को। लेकिन जैसे कि कोई व्यक्ति जो कि है ही लैक्टोज इंटॉलरेंट, अब उसके लिए दूध पिएगा लैक्टोज वही गलत गया तो उसके लिए तो दूध गलत। अब इसके लिए बोल सकते हैं हाँ इसके लिए दूध गलत है, तो हाँ तो पॉइंट इज कि वी हैव फार बेटर एक्सप्लेनेशंस एज कंपेयर टू कि हमें अब हम इन आइडियाज को बहुत प्यार से ड्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि क्या करें, वो पर्टिकुलर फूड कॉम्बिनेशंस को आप कैसे पहचानेंगे जो यूरोप के किसी गांव में कोई खास तरीके की सब्जी मिल रही है, समझ रहे हैं आप। अब किसी भारत से किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर को मैं उठा करके लेकर के जाऊं, और अब मैं इसको पूछूं, क्योंकि इस व्यक्ति को थोड़ी आइडिया है कि डेंड्रोग्राम कैसे बनाएंगे, इनकी हिस्ट्री क्या है, वो तो देखेगा देखने में, और वो ज्यादा से ज्यादा ये कर लेगा कि ये सब्जी हमारे यहाँ की उस सब्जी से मिलती जुलती दिख रही है, तो इसके ऊपर वो सारी चीजें मर दो। जबकि सही मायने में पता चलेगा कि हाँ यार ये तो अब आइडिया ही नहीं है अपने को कि इस पर्टिकुलर सब्जी का पत्ता ले लो, पत्ते का जैसे भारत में मिलने वाले अलग अलग तरीके के पत्ते, लोगों को ये बात क्यों नहीं समझ में आती है कि सारे पत्ते तुम्हारे भारत में मिल रहे हैं। आयुर्वेदा के अंदर में जो भी चीजें ड्रग की तरह इस्तेमाल हो रही हैं वो सारे पत्ते तुम्हारे यहाँ मिल रहे हैं। कोई साइबेरिया में जाकर के नहीं लेकर के आ रहा है वो कोई खास तरीके का मशरूम जिससे कि कोई बीमारी ठीक हो जाए। तो ये बात समझने की है ना कि किस तरीके से कि एक रीजनल एक समय पर बेस्ट पॉसिबल चीज हुआ करती थी जो लोग अपने ट्राइबल मेडिसिन की नजर से आप देख सकते थे, लेकिन अभी हमारे पास फार बेटर एक्सप्लेनेशंस हैं। योर इनपुट, फिर हम आगे चलते हैं। हाँ मतलब सही बात है। हम एक हमारे पास डेटा कितना है हमें ये देखना है ना मेन। हमारे पास अगर आप किसी चीज को आप यूनिवर्सली बोलना चाहते हो तो आपके पास कितना डेटा है। आप एक इंसान, अब फॉर एग्जांपल मुझे कोल्ड अर्टिकेरिया है, मैं जैसे ही आइसक्रीम खाऊंगा अगर मैंने मेडिसिन नहीं ली है उसकी तो मेरी पूरी टंग स्वेल हो जाएगी। लेकिन कोई फला दूसरा इंसान ये आइसक्रीम खाएगा, बड़े चाव से मजे से आइसक्रीम खाएगा, तो मैं ये दावा नहीं कर सकता ना कि आइसक्रीम खाते ही तुम्हें आइसक्रीम मत खाना वरना तुम्हारी टंग जो है प्रॉब्लम करेगी तुमको। तो डेटा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अच्छा, कोई अपना एक्सपीरियंस जो कि किसी खास, जैसे मेरा है अरबी को लेके, मुझे परमात्मा नजर आ गए थे। एक बार मैंने अरबी छीली थी बहुत साल पहले, 10 साल पहले, और जो रिएक्शन हुआ था मेरे हाथों पे, और मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना क्लोजर टू डेथ था। मतलब कि इस लेवल की हालत थी। ऐसे बहुत लोगों को एलर्जी है अरबी से। और एक बार हमारी माता श्री ने मजे मजे में ट्राई कर रही थी तो अरबी के पत्तों की कोई बनाई थी सब्जी के, अरबी के सब्जी, और भाई गले को ऐसा चीरा उसने मेरे कि बहुत, मतलब उसकी सेंसिटिविटी है लोगों की, भारतीय लोगों की अरबी के लिए, लेकिन मेरी तो कुछ हद से ज्यादा ही है। तो इस तरीके का कोई एक्सपीरियंस किसी फूड के साथ? मेरा तो वही है, बीटरूट है। बीटरूट का अगर मैं एक भी पीस खा लूं मेरा पेट उसी समय खराब हो जाता है।
मेरे को तो ऐसा बीटरूट कुछ हुआ बिल्कुल नहीं है मुझे अभी तक, अच्छा। कोई अच्छा, एलर्जी तो याद नहीं आ रही। फेवरेट सब्जी मेरी फेवरेट सब्जी दोनों की। मेरी पनीर है, मुझे पनीर अच्छा लगता है। पनीर कहाँ से सब्जी हो गया? कैसी होता है, अच्छा कैसी बात? पनीर वेजिटेबल। में मटर मिला के उसकी सब्जी, पनीर और मटर की अच्छा, मटर सब्जी। की सब्जी, मटर मशरूम टाइप। ओके, मटर नहीं, पसंद है। मशरूम नहीं पसंद है मुझे। वो मशरूम और नहीं कौन खाती सी है। सब्जी है नफरत, नफरत मतलब नहीं, मशरूम और वो कटहल। क्या बोलते हैं उसे, कटहल। कटहल, कट ये कटहल मैं से नफरत खाती, है? मैं अच्छा, खा कटहल हाँ, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे मतलब अपीयरेंस से अच्छा नहीं लगता, तो मैंने कभी खाया ही ये नहीं, थोड़ा तो मुझे नॉनवेज अच्छा नॉनवेज जैसा लुक देता है ना, वो नॉनवेज ये खाती नहीं है मेरा तो। है ही नहीं, मुझे मुझे तो है ही है। अपीयरेंस से लगता है मुझे, मतलब कि लेकिन ये चीजें अपीयरेंस कब? फल की, कटहल के फल की अपीयरेंस, या फिर जो खुलता है, रेशेदार आता है, वो नहीं, चीज? जो सब्जी बाहर बनती से, है। सब्जी से भी, सब्जी और उसके बनती है। बाहर आउटर लेयर से। आपको अच्छा। एक फोबिया है, और हाँ, कुछ जिस कहते हैं वो, फोबिया में क्या होता है, मुझे भी है वो, गोल जिसमें गोल गोल छेद गोल छेद गोल छेद से हाँ, अजीब अजीब होता है, मुझे तो बहुत ज्यादा वो होता है। वो बहुत मुझे दिमाग मुझे तो खराब होता इवन वो आम काटना, जो आम काटते हैं ना, तो अब जो हाँ, आवाज आती है ना, उससे भी मतलब मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब सा हो जाता है, मतलब इरिटेशन मेरे होती है, तो हाँ। हाँ, इरिटेशन होती है बहुत ज्यादा, ये मैं कभी आम की आम नहीं गुठली नहीं काटती, खा सकती है। और मैं गुठली आम भी की नहीं खाती गुठली कभी। खा नहीं सकती है। वो तो उसकी आवाज से ही मुझे इरिटेशन हो जाती है, तो मैं ये कभी आम नहीं की खाती गुठली खा भी नहीं सकती है, और इसके सामने आप भी बैठ के आम की गुठली नहीं खा सकते हो। हाँ, सही सही, नाइस नाइस, आगे बढ़ते ये हैं। है। But one simple hack is to include bitter foods in your diet. Yes, bitter taste is naturally blood purifying. Bitter taste is naturally blood ब्लड purifying is प्यूरिफायर। a statement does not make any sense. बिल्कुल। बिटर, दोबारा से सुन लेते हैं। ये बिटर टेस्ट Taste is ही naturally blood नेचुरली ब्लड ब्लड प्यूरिफाइंग, तो सर कह रहे हैं कि कोई भी इस दुनिया की चीज जो कड़वी कड़वी चीज। है, वो कड़वी आपका है। ब्लड प्यूरिफाई कर रही है। इसमें तो पहले तो ब्लड अशुद्ध ही क्या होता है, उसी पे हम कभी एग्री नहीं कर पाए, और अब उसके ऊपर इन लोगों ने एक महल और खड़ा कर दिया, और वो महल है कि ये खा लोगे बिटर या कड़वा खा टेस्ट लोगे तो जो है वो ब्लड जो है वो शुद्ध प्यूरिफाई हो हो जाए जाएगा। योर इनपुट। मुझे लगता है कि अब जैसे बहुत सारी हैं ऐसे चीजें, जैसे चिरायता है, अगर चिरायता में एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी देखी गई है, लेकिन चिरायता बहुत ज्यादा कड़वा भी होता है। लेकिन अब लोग ये बोलते हैं कि क्योंकि चिरायता बहुत कड़वा है इसलिए उसमें कुछ एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन उसमें चिरायता के अंदर जो एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी है वो है उसके अंदर जो स्पेसिफिक केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है उसके वजह से, उसका कड़वे से कोई लेना देना नहीं। अगर कड़वा टेस्ट ही ब्लड प्यूरिफायर, जो कि ब्लड इम्प्यूरिटी तो कुछ होता नहीं है, ऐसा है तो फिर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं मार्केट में जो बहुत कड़वी हैं। शराब है, शराब मैंने वैसे पी तो नहीं है कभी लाइफ में, लेकिन लोग बोलते हैं कि बहुत सुना कड़वी है। होती है। तो कड़वी होती, फिर तो रोज दारू पीनी चाहिए इंसान को। तो ये वो टेस्ट है, वो स्पेसिफिक हमारे टंग में जैसे मीठा है या उमामी टेस्ट है या नमकीन टेस्ट है, वैसे ही एक टेस्ट है आपका कड़वा। तो वो हमारी उस स्पेसिफिक रिसेप्टर को वो स्टिमुलेट करता है, तो हमें वो कड़वा लगता है। उसका किसी डिजीज के सही होने से कोई लेना देना नहीं है, अकॉर्डिंग टू मी। कड़वाहट हमारे पूर्वजों के द्वारा इंस्टॉल किया गया एक ऐसा सॉफ्टवेयर है हमारे शरीर में, जो चिल्ला चिल्ला करके आपको हर वक्त जिंदा बचाए रख पाता है। एक तरफ देखो आप, तो आपके पास केवल मिठास, नमकीन, मिठास का रिसेप्टर सेंसिटिव है जो ग्लूकोज के जैसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, और अगर मैं बात करूं एसिड मतलब के खट्टे की, तो वो H+ आयन है, वो तो लिटरली एक एटम है। और उसी तरीके से जो नमकीन है वो भी सोडियम के लिए है, तो वो भी एक एटम को देख पा रहा है। जबकि कड़वा लाखों हजारों तरीके के मॉलिक्यूल्स हैं जो कि इतने अलग अलग तरीके के रिसेप्टर में फिट हो सकते हैं। एक तरफ तो केवल 4-5 तरीके के रिसेप्टर, और दूसरी तरफ दुनिया जहान के रिसेप्टर्स, जो कि हर वक्त जो भी चीज आप मुंह में डालेंगे, आपको तुरंत आपके पूर्वज आप ही के अंदर से चिल्ला करके बता देंगे कि ये मत खा, ये मत खा, ये मरमरा जाएगा, तो ये ठीक नहीं है। और ज्यादातर लोग दुनिया में, ज्यादातर पौधे आपके खाने के लिए नहीं बने हैं। हमने जो हम खा भी रहे हैं
वो हमने 10,000 साल में बैठ करके स्पेसिफिकली उसको आर्टिफिशियल ब्रीड करा के उसमें मिठास बढ़ाई है, कड़वापन कम किया है। खीरे को आज तक हम जो है पूरे तरीके से कड़वाहट रिमूव नहीं कर पाए, लेकिन अगर परसेंटेज वाइज आप देखेंगे तो आज भी आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत खीरा खाता हूं, तो जो सो कॉल्ड देसी खीरा है उसमें संभावना कि वो आपका खीरा कड़वा निकल जाए संभावना ज्यादा है, बनिस्बत के वो वाला जो खीरा जो कि थोड़ा सा हाइब्रिड है और पूरा का पूरा डार्क ग्रीन कलर का आता है, वो आपका कड़वा निकल पाए। तो हम तो हर वक्त कोशिश कर रहे हैं कि चीजों की कड़वाहट कम करा दें, बाकी चीजें बढ़वा दें। तो कितना खूबसूरत ख्याल है कि हमारे पूर्वज हमारे अंदर बैठ करके हर वक्त हमको सलाह दे रहे हैं कि ये क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। सब लोगों के पास सब्सक्रिप्शन थोड़ा ही है फिट ट्यूबर का कि वो पता चल जाएगा कि ये ले लेते हैं, ये नहीं लेते हैं। बट खैर, तो दिस वाज माय पर्सपेक्टिव एज फार एज द कड़वा वाली चीजें आर कंसर्न। आगे बढ़ते। So a serving of bitter gourd or fenugreek 2 to 3 times a week. जितनी भी ये चीजें होती हैं, जैसे आई लव मेथी, लेकिन एक एंगल तो है इनका कड़वेपन का, लेकिन वो कड़वेपन को हमने, जैसे हम क्या करते हैं ना, हम दो चीजें जब एक साथ होने लगती हैं तो लोगों को लगता है कि ये एक दूसरे की वजह से कुछ चीजें इस्तेमाल में लाई गई होंगी जो कि व्यक्तियों को हेल्प करे। पैरासीटामोल है, कड़वी है, या फिर कोई इससे पहले भी कोई व्यक्ति किसी पेड़ की छाल को पीस के किसी बच्चे को देता होगा तो वो भी कड़वी फील होती होगी। तो लोगों ने शायद लिंक बैठा लिया कि किसी चीज का अच्छा होना, शरीर पे अच्छा प्रभाव आने के लिए उसका कड़वा होना अनिवार्य है, कि अगर वो कड़वा नहीं है तो शायद आपको वो फायदा भी ना करे। Do you have trouble sleeping at night? One simple Ayurvedic hack is to include rice kheer in your diet and you will sleep like a baby. You can have it after dinner. Being heavy and sweet, it will relax the mind and help relieve the sleep issues. Just make sure to avoid refined sugar and use mishri or jaggery. अरे यार, अच्छा खासा बोल रहा था वो बंदा, अच्छा खासा बोल रहा था। उसमें खीर था, खीर में हैवी मतलब चावल हैवी हो गया, मतलब चावल ज्यादा खा लो, थोड़ा सा मिठास हो गई, मिठास के अलावा तुम्हारा दूध हो गया। दूध अगर कंसंट्रेशन में है ज्यादा है तो दूध कैन इंक्रीज योर मेलाटोनिन, तो थोड़ा सा आने की संभावना बढ़ सकती है। अच्छा, हैवी खाना खाते हैं जो लोग, तो हैवी खाना खाने की वजह से तुम्हारे लंबे पसर जाने की संभावना भी बढ़ती है। लेकिन वो आखिर में जाकर के वो जैगरी गुड़ गोबर कर ही दिया कि वो मत डालना, क्या नाम है, रिफाइंड शुगर मत डालना, क्या डाल देना, जैगरी, मिश्री और गुड़। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इन्होंने बोला है ना कि आप खीर और ये खाओ और यू विल स्लीप लाइक अ बेबी, कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है उसको, किसी को इंसोम्निया की प्रॉब्लम हो भाई, किसी को डिप्रेशन हो, किसी के फॉर एग्जांपल किसी के अनफॉर्चुनेटली डेथ हुई है घर पे, वो कैसे सोएगा? वो खीर और घी खा के मतलब चावल और खीर खा के थोड़ी सो जाएगा। वो तो डिपेंड, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है ना उसकी क्या कंडीशन है। अब इन जर्नल अगर ये बोल रहे हैं और फिर ये पीछे से बोल रहे हैं कि नहीं गुड़ के साथ खा लेना, इसमें शुगर और वो मत मिलाना, जो रिफाइंड शुगर है वो मत मिलाना। भाई गुड़ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स, प्योरिटी चाहिए, समझ रहे हो? एक तरफ ब्रह्मांड का सबसे प्यूरिफाइड मटेरियल ला करके दे दो तो ये मानेंगे, क्योंकि ये रक्त की शुद्धता, जीन की शुद्धता, मेरी बाकी चीजों की शुद्धता। और दूसरी तरफ जैसे इनको शुद्ध तेल मतलब रिफाइंड ऑयल ला करके दे दो, इनको शुद्ध चीनी, इनको रिफाइंड शुगर ला करके दे दो, इनको शुद्ध नमक रिफाइंड शुगर सॉल्ट ला करके दे दो, इनको ये तीनों ही चीजें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। इनके लिए ये पता नहीं क्यों गड़बड़ हो जाती है। यहाँ पर वो एक्चुअली वो मर्ज हो जाता है फ्रेश वाली चीजों से, नेचुरल वाली चीजों से, क्योंकि इनको लगता है कि जो चीनी है ना वो कहीं और से, वो फैक्ट्री लैब में बन रही है, उसका गन्ने से कोई लेना देना नहीं है। इनको ऐसा लगता है, और इनको लगता है कि जो गुड़ है वो आपका गन्ने के रस को पका के उससे गुड़ बन रहा है। तो इनको लगता है कि नहीं, जो गन्ना है वो नेचुरल है, चीनी नेचुरल नहीं है। गुड़ बनता पहले गुड़ बनेगा ना, हाँ ऑब्वियसली, तो उसमें ज्यादा आपके डस्ट वगैरह ज्यादा अनहाइजीनिक होने के चांसेस भी ज्यादा रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आपने बनते देखा है? मैं तो देखा है भाई, मतलब कि आपने नहीं देखा मैंने। आप देखोगे गुड़ तो पता चलेगा आपको, ऐसे खुले में मत, कोई अंदर क्लोज्ड नहीं अंदर में, और मिल भी जाएंगे आपको उसमें रेशे। हाँ मिलते हैं, मिलते हैं।
काफी ज्यादा मिलते हैं, लकड़ी वगैरह मिलते हैं उसके अंदर। अब तो बहुत लोग आर्टिफिशियल कलर वगैरह भी यूज करते हैं उसमें, हाँ। और प्लस उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी ज्यादा होता है बहुत भाई, ज्यादा। लगभग थोड़ा सा ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू शुगर। गुड़ खाया करो, वो मत और एक और चीज और मिश्री है का नहीं गुड़। खाया जाता है, जबकि इंडिया में मिश्री एक चीज इंडिया में एक चीज और अब बहुत फेमस है कि जैसे खाना हाँ खा लो, खाना खाने के बाद गुड़ जरूर खाना चाहिए। चलो वो तो मीठे नहीं की इस क्रेविंग के लिए बोलते होंगे और नाम लगा देते होंगे इसका कि नेचुरल है, कुछ नहीं होगा। हाँ। लेकिन और लेकिन इसमें इवन इसमें डायबिटीज के पेशेंट भी इसी चाय पी रहे हैं, और हाँ वो कह रहे कि चीनी नहीं खाना। इवन मैं, मेरे खुद के पापा हैं जो खुद ये बोलते हैं कि चाय के साथ गुड़ खाना चाहिए, चीनी नहीं खानी चाहिए। अभी जब शुगर लेवल बहुत ज्यादा हाई हुआ तो डॉक्टर के कहने पर अब छोड़ा हुआ है। तो वो अरे भाई, डायबिटीज वाले पेशेंट भी यही सोचते हैं कि गुड़ ज्यादा बेटर है, चीनी बहुत बेकार है। और इसकी वजह से वो जुड़ गुड़ और ज्यादा खा लेते हैं, कह रहे कि ये तो हाँ। हाँ बढ़िया है। यही मैं भी कह रहा हूँ, हर टाइम पे उनको चाय यही के मैं साथ भी गुड़ कहना चाह खाते रहा हैं हूँ। ये एक होता है। आप इंटरेस्टिंग बात मुझे अभी याद आई कि अगर आप जी याद है कि सबसे पहला 9th क्लास में मेरे को याद है करवाया था कि कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स बनवाते हैं, कि कॉपर सल्फेट है हम्म वो हम्म जो नीले बढ़िया सा नीला कलर आता है, हाँ वो हाँ। वाले हाँ, जो क्रिस्टल्स बनते हैं वो भी और धागा रिक्रिस्टलाइजेशन करने के भी। बाद तो और बढ़िया लगता है। हाँ, अगर आप ध्यान दें तो वो भी धागा डाल करके ही बनवाते हैं कि एक ना एक ऐसी चीज देनी पड़ती है जो कि आपका रिएक्शन सेंटर बने, वहां पे क्रिस्टलाइजेशन चालू होता है और क्रिस्टलाइजेशन की वजह से केवल, क्योंकि क्रिस्टलाइजेशन क्या है, क्रिस्टल लैटिस बनेगा तो वही मॉलिक्यूल्स रिपीटेशन में लग वहां पाता है। तक। बनता जब रहेगा। मॉलिक्यूल रिपीटेशन में लगता है तभी क्रिस्टल बन सकता है। सोडियम क्लोराइड के जो एटम्स हैं इस तरीके से एक एक पैटर्न में लगेंगे तो ही क्रिस्टल बनेगा। तो अगर आप देखें तो चीनी और गुड़ की लड़ाई तो भाड़ में गई, आप लड़ाई देखें चीनी और मिश्री की, क्योंकि मिश्री भी क्या कैसे बनेगी, वो क्रिस्टल बनने के लिए अनिवार्य है। वो धागे वाली जो मिश्री जब बोलते हैं तो धागा हाँ धागा केवल और केवल रिएक्शन सेंटर है, और बस उसमें प्यूरिफाइड जो प्योर पार्ट है वही क्रिस्टल बना सकता है, तभी मिश्री बन पाएगी, और बाकी चीजें उस क्रिस्टल लैटिस में नहीं रहेंगी, नीचे रह जाएंगी। तो वो भी एक प्यूरिफाइड फॉर्म ही है और कुछ और नहीं है मिश्री, तभी तो उसका कलर देख लीजिए, उसकी शाइनिंग देख लीजिए, क्रिस्टल बन ही तभी सकता है। तो आप तो ये देखें कि नॉर्मल चीनी और मिश्री की लड़ाई देखें कि यहाँ पे तो आपको उतना भी अंतर नहीं मिलेगा, हाँ हाँ तब भी बिल्कुल। मिश्री बेटर है, बेटर है। हाँ, वो भी धागे कि वाली मिश्री। मिस्री ज्यादा खराब हुए, कौन समझाए पर। इंटरेस्टिंग। और क्या क्या, अच्छा क्या है वो चीज आप लोगों की लाइफ की जिसको खा करके बढ़िया से सो जाए, मतलब आहा। मैं तो कॉफी पी के भी सो सकता हूँ भाई। हाँ, काफी मेरे को लग रहा है भारत में सारे, मेरे को लग रहा है भारत में ही चल रहा है, या तो भारत में कॉफी नहीं मिल रही है। नहीं नहीं, मैंने कॉफी सारे की ब्रांड अलग की ही कॉफी क्रेविंग ट्राई है। कर, कॉफी मैंने का तो काफी अलग ही कॉफी की ट्रेंड ब्रांड है यहाँ। ट्राई करी है, लेकिन नहीं, मेरे को कॉफी भी पी के। जितने भी लोग मिले हैं मैं भी उन्हीं उन्हीं में शुमार हूँ जो कॉफी पी करके मस्त सो सकते हैं। और या और लेकिन मुझे मिल बहुत रहे हैं लोग, मुझे वो लोग अभी तक आज तक मुझे एक व्यक्ति नहीं मिला जो कहे कि भैया सुबह नींद आ रही होती है बहुत ज्यादा तो कॉफी पी करके एकदम से मैं तरोताजा हो नींद जाता, हट वो नहीं जाती जाता मिल रहे हूँ। हैं लोग मुझे। तो जो बात मैं बता रहा था वो ये बता रहा था कि उस टाइम पर ये बड़ा पंगा हुआ करता था कि क्लास होनी है 2 बजे। अब ये सबसे ना बुरा टाइम है, क्योंकि 12:30 से 2 बजे तक मिलता है मेस में खाना। 12:30 बजे शुरू होता है और हाँ मजाल है, मतलब मैं अपने टीचर्स, मतलब एक आईसर के अंदर में मतलब इतने बढ़िया टीचर्स कहाँ मिलेंगे, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। 2 बजे की क्लास में मैं पीछे बैठता था और 2 से अगर 4 का सेशन है तो 2:05 में मैं सो चुका हूँ, और 4 बजने में तकरीबन 5-7 मिनट है मैं तब उठता था। मतलब लिटरली मैं बैठे बैठे 2 घंटे प्योर ब्लिस में, वो कड़ी चावल जो मैंने खाए हैं मेस में जाकर के एकदम बढ़िया तरीके से जो मिल रहे थे, और कभी कभी नहीं टोका, एक बार नहीं टोका। मतलब क्लास में बच्चे भी हमारे, मतलब आईसर में मुश्किल से 10-15 बच्चे होंगे क्लास में, 10-15 बच्चे में तो आपको पता है भाई कौन सो रहा है कौन जागा। हाँ, तो ऐसा तो 200 की क्लास नहीं है, 15-20 बच्चे हैं खाली, और वो हाँ। भी इंक्लाइंड के, ऐसा नहीं है कि पीछे छुप करके सो गए, इंक्लाइंड क्लास है और उसके बावजूद सामने दिख रहा है। मतलब मैं सोचता हूँ कि यार कितना अच्छे टीचर्स थे
कि कभी नहीं बोला, और वो मैं पूरे मैं भी सेमेस्टर मैं 2 भी बजे कभी क्लास में, मेरे क्लास में अगर कोई सोया है ना, मैं क्लास ले रहा हूँ, कोई सोता है, मैं कभी उसको कुछ नहीं बोलता हूँ। और जब वो उठता है मैं बोलता हूँ गुड मॉर्निंग बेटा, उठ गए। ऐसे जरूर बोलता हूँ। क्योंकि तुम खुद सोते थे ना क्लास में। मैं तो मेरा तो कुछ कह नहीं सकता ये तो सुबह ही क्लास में क्लास सो में, जाते थे, सुबह ही मॉर्निंग की क्लास में। कॉन्फ्रेंस में। नहीं, मतलब ये एक्चुअली गड़बड़ मेरे है। साथ मुझे लगता है कि जैसे ही मेरे को थोड़ी बोरिंग चीज, थोड़ी भी बोरिंग होती है ना, मेरे को नींद आ जाती है। आपने क्वेश्चन पूछा कि क्या क्या ऐसा आइटम है जिसको खा के एकदम से नींद आ जाती है। मेरी लाइफ में है छाछ। जो अच्छा, छाछ होती है उसको पीते ही मुझे भाई जो बेहतरीन नींद आती है, ऐसे क्योंकि मुझे तो बेहोशी लस्सी नहीं से आ सीधी नहीं आनी जाती आती। है। चाहिए ज्यादा, है ना, छाछ से ज्यादा, कि लस्सी से नींद आनी अच्छा, चाहिए, क्योंकि उसमें हाँ, मिठास भी लस्सी है, से। हैवी भी हम्म। है, तो हाँ, उसमें ज्यादा छाछ वो लस्सी ठीक है, कुछ सबका भी अपना है। मीठा। लेकिन छाछ कहाँ मीठी होती है, कैसी बात कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, छाछ मैं कह रहा हूँ कि हैवी है छाछ ना। और लस्सी, लस्सी से भी अच्छा। सो सकता हूँ मैं। मतलब उसमें कुछ ऐसा होना चाहिए, कुछ दही वाला एलिमेंट होना चाहिए, कहने का हम मतलब की ये है। प्रतिभा के मालिक हैं, जो जो आप जो ये देते हैं। ऐसी सो जाते हैं, ये ऐसी बोल रहे हैं, ये ऐसी सो जाते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है। मतलब रिकॉर्डिंग में पार्टनर का होना थोड़ा घातक है, कि सारे राज जो है वो खुलते रहते हैं 2-2 दिन में। कोई नहीं, मैं काट दूंगा ये सब। काट देना। एडिटिंग तो मेरे हाथ में है। ठीक, चलिए अगले पे चलते हैं। To get relief from acne, every night take a few drops of castor oil and gently massage it onto your face. In a few days, you will begin to notice acne and acne scars reducing. दोनों डायरेक्शन में जा सकता है, दोनों डायरेक्शन में जा सकता है। ऐसे भी हो जाएगा कभी कि इतना ज्यादा तेल डाल दिया कि वो पर्टिकुलर बैक्टीरिया मतलब कि उसको वहीं जो पे। भी था, तुमने एनवायरनमेंट इतना पर्टर्ब कर दिया, इतना ऊपर नीचे कर दिया, कि हो सकता है बंद हो गए हो। लेकिन उल्टा भी ट्रू है, कि गलती से उसको हम्म पसंद आ गया कैस्टर ऑयल खाना, हम्म तो तो वो वहां पे फ्लेयर अप भी हो बढ़िया से जाएगा। फलन। हाँ। तो दोनों डायरेक्शन में जा तो सकता है, बट खैर, हाँ, योर व्यूज ऑन इट। लेकिन उसकी अमाउंट आप कैसे डिसाइड करेंगे? अमाउंट आप डिसाइड नहीं कर सकते ना कि कितना ऑयल डालने पे बैक्टीरिया मर जाएगा या नहीं मरेगा, क्योंकि नोबडी नोज कि बैक्टीरिया को क्या पसंद आ रहा है। तो मुझे तो ये लगता है कि भाई अगर कोई बैक्टीरिया, अगर आप उसके लिए मतलब आप बढ़िया सा इन्वायरमेंट बना रहे हो, क्योंकि वहां पर मॉइस्चर है, ऑयल है, तो ऑयल को अगर आप मुंह भी धोगे तो भी, अगर आपने उसमें कोई मतलब कोई सोप वगैरह यूज नहीं किया है, तो चांस नहीं है कि पानी की वजह से वो जो लिपिड की लेयर है वो हट जाएगी। तो हो सकता है कि उसके जो पोर्स हैं वो क्लोज हो जाएं। पोर्स क्लोज होने की वजह से वहां पर बैक्टीरिया और ज्यादा ग्रो हो जाए, इसके चांसेस हैं। हाँ, ये भी चांस है कि अगर बहुत ज्यादा, हम बहुत ज्यादा उसमें ऑयल, बहुत ज्यादा अगर हम उसमें ऑयल डालेंगे तो वो बैक्टीरिया के लिए ही ब्रीदेबल नहीं होगा, वो उसकी वो खत्म हो जाएगा। अच्छा, याद रहे, मैं एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बाकी लोगों को बता देना चाहता हूँ, कि इसका मतलब ये नहीं कि किसी भी तरीके से स्किन प्रोडक्ट्स वाली चीजें बेहतरीन है, क्योंकि स्किन प्रोडक्ट्स वाली हम लोग क्या करते हैं, जितने भी मेडिकल वाले हैं, ये फार्मा वाले ज्यादा अच्छे से बताएंगे, कि वो सप्लीमेंट्स को भी ना ड्रग की शेप में बेचते हैं, समझ रहे हैं आप? वो बड़ी आसानी से टॉफी की शेप में भी बेचा जा सकता है, लेकिन वो ड्रग की शेप में, ड्रग के स्ट्रिप्स में, ड्रग के बॉटल्स में बिकता है, ताकि उसकी फीलिंग वैसी आए कि ये ड्रग्स हैं। उसी तरीके से आप जो इनके लिए, जबकि ये लायबल नहीं है उतने रिगरस प्रोसेस से गुजर के आप तक पहुंचे हों, और उसी ही तर्ज पे जितने भी ज्यादातर स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं, वो भी आपके कोई इतने खतरनाक रिगरस प्रोसेस से गुजरे नहीं है। इन्होंने ग्लिसरीन का एक बेस पकड़ना है, 2-4 चीजें इन्होंने स्टैंडर्डाइज की हुई है, और वही चीजें मिला मिलू करके आपको दे देते हैं। ज्यादातर लोग वो ग्लिसरीन का ही मजा ले रहे होते हैं, और तो खैर क्या लेंगे। लेकिन पॉइंट इज कि इतने ज्यादा प्रोडक्ट्स मार्केट में, इतने ज्यादा प्रोडक्ट्स, और उनकी वो नहीं, कमी नहीं, मतलब कमी इन द सेंस के महंगाई में कोई कमी नहीं उनकी। और आप देखें कि कितना हमने सबसे पहले लोगों को इनसिक्योर करवाओ, और फिर उनको ये सारी की सारी चीजें बेच दीजिए। मेरे को समझ नहीं आता कि ये दोनों इंडस्ट्री पैरेलल चल कैसे रही हैं, कि मेकअप इंडस्ट्री और एक तरफ मेरी स्किन केयर इंडस्ट्री, ये दोनों एंटी है एक दूसरे के, कि एक तरफ आप अपने चेहरे पर वो पर्टिकुलर लेयर्स लगवाए चले जा रहे हैं, जो कि दे आर बेस्ड ऑन पिगमेंट्स, ओके, दे आर नॉट बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर टॉपिकल एब्जॉर्प्शन, उनका उनसे कोई लेना देना नहीं है, दे आर देयर जस्ट टू
लेयर लगाने, लेयर और पिगमेंट वाला काम कर रही हैं। और दूसरी तरफ वो सारी चीजें हम करना चाहते हैं अपनी स्किन के साथ, जिसमें हम चाहते हैं कि वो टॉपिकली एब्जॉर्ब हो चीज, और अंदर से जो स्किन जो है उसके अंदर में फुलनेस आए, उसके अंदर में कोलेजन बने, उसके अंदर में मेरी स्किन, एक तरफ वो सारे काम जो कि तभी तभी नजर आएंगे जब आप मेकअप नहीं कर रहे हैं, और एक तरफ ये पूरी इंडस्ट्री जो कि केवल और केवल उसके ऊपर उसको छुपाने का काम कर रही है। मतलब मैं समझ नहीं पाता हूँ कि दोनों, कि हमने क्या बढ़िया मार्केटिंग की है कि लोगों को दोनों चीजें बेच रहे हैं, कि लोग सुबह उठ करके सुबह वाला रूटीन, दोपहर वाला रूटीन, शाम वाला रूटीन, और शाम वाले रूटीन और दोपहर वाले रूटीन के बीच में जब आप बाहर जाएंगे तब आप उस पूरा का पूरा वो जो है लेयर्स जो है। और वैसे एक्चुअल ट्रीटमेंट तो बहुत सस्ता है। एक्चुअल ट्रीटमेंट अगर आपको, सॉरी नहीं प्लीज 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 बताइए। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि एक्चुअल ट्रीटमेंट तो बहुत सस्ता है। अगर आप एक्चुअल ट्रीटमेंट देखोगे, आप हाइड्रेटेड रहिए, खूब पानी पीजिए, आप स्लीप बढ़िया लीजिए, स्ट्रेस कम लीजिए, प्रोटीन इंटेक सही रखिए, विटामिन सी का इंटेक वो सही रखिए, तो इतने में मुझे लगता है कि जितना ये आप चेहरे पे लगाओगे उससे ज्यादा उनसे हो जाएगा। ये देखिए, अभी देखिए सरिता जी बताएंगी अभी, उनका जो है इनपुट बहुत मेन है इस पर्टिकुलर वाले रेल्म में। तो वो तो आप पर ये इल्जाम लगा करके चली जाएंगी कि लड़के लोग तो रिन से भी मुंह धो लें तब भी इनका चेहरा जो है वो चमकता रहता है। वो तो हमसे कोई पूछे कि हमारे हार्मोन दिन में कितने महीने में कितने ऊपर नीचे जाते हैं, जिसकी वजह से हमें कितनी तकलीफ झेलनी पड़ती है। तो अब पूरा आराम से आप समय लें सरिता जी, अब पूरा हमने जितनी भी बकवास करी है उस पर जरा कपड़ा मारे। कपड़ा क्या मानना है, मतलब मैं तो ये कह रही हूँ कि आप ऐसी चीजें बोल रहे हो ना कि चीजें जो एप्लीकेशन के लिए करी जा रही हैं, जैसे सन से बर्न होता है तो सनस्क्रीन लगाना भी जरूरी है। और आपको क्योंकि ड्राइनेस एरिया है, आप तो भड़ास निकालें। भड़ास मुझे, मैं एक्चुअली मैं अप्लाई कम करती हूँ ना, तो मुझे ज्यादा चीजें पता नहीं है क्योंकि मैं मेकअप की तरफ कम अलाइंड हूँ। बट वो चीजें बहुत सारे लोगों के लिए बहुत जरूरी होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग जैसे फीमेल्स हैं उनको आपके मेंस्ट्रुअल के टाइम पे प्रॉब्लम होती है, हार्मोन डिसबैलेंस होती है, पीसीओडी की प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसकी वजह से उनको जो सिम्टम के फॉर्म में आपके एक्ने वगैरह हो जाते हैं। तो उसकी वजह वो उसको कवर करने के लिए वो सारी चीजें अप्लाई करनी पड़ती हैं, और बहुत सारे महंगे महंगे ट्रीटमेंट भी लेते हैं, उसके बाद भी ये चीजें खत्म नहीं होती हैं और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। ट्रीटमेंट तो महंगे हैं ही, प्रोडक्ट्स अगर लड़के लोगों ने कभी एमआरपी देख लिया तो ये वो रील बनती है रील बनती है ना कि गलती से गर्लफ्रेंड के शैम्पू का एमआरपी देख लिया। पर मेरे घर में उल्टा है ना, मेरे घर में तो उल्टा है ये चीजें, इसीलिए मैं डिफेंड नहीं कर पा रही हूँ इन चीजों को, क्योंकि मेरे घर में तो उल्टा है कि मेरे घर में जो मैन है उनके प्रोडक्ट इतने ज्यादा है कि मैं शॉक हो जाती हूँ। आपके घर में आप रिन से मुंह धो रहे हैं क्या? मैं रिन से मुंह धोती हूँ इस घर में। मतलब अगर कंपैरिजन किया जाए तो मेरे प्रोडक्ट्स की इनके प्रोडक्ट के सामने उनकी कीमत रिन के बराबर ही है। यही निकालिए भड़ास निकालिए, बताइए क्या क्या जो ये व्यक्ति जो है अभी तो बड़ा बोल रहा था कि बहुत कम चीजें चाहिए, केवल पानी पी लो, केवल विटामिन सी का 2 रुपए वाला कैप्सूल खा लो। इसीलिए मैं ये कहना चाह रही हूँ ना कि ये चीजें आप भी, मतलब हम लोग ये चीजें बोल तो देते हैं कि हमें पानी पीना चाहिए, हमें विटामिन सी कैप्सूल खा लेना चाहिए, या फिर जो भी और भी चीजें हैं अपने प्रोटीन इंटेक रखना चाहिए, ये सारी बातें सही हैं, बट उसको मेंटेन नहीं कर पाते बहुत सारे लोग, जिसकी वजह से उन्हें एप्लीकेशन करनी पड़ती है इन सारी चीजों की। जो भी हमें अगर एक्ने हो गए या हमारा सनबर्न से स्किन जल गई है तो हम सनस्क्रीन भी लगाएंगे, हमारी ड्राइनेस कॉज होगी तो हम अलग अलग तरीके के मॉइस्चराइजर भी ट्राई करेंगे। अगर एक मॉइस्चराइजर अगर नहीं वो काम कर पा रहा है तो हम दूसरा मॉइस्चराइजर खरीदेंगे, उससे महंगे में जाने की कोशिश करेंगे, सस्ते में तो नहीं जाएगा। अगर हमें किसी प्रोडक्ट से ड्राइनेस हो रही है और हमने एक मॉइस्चराइजर खरीदा और उससे भी ड्राइनेस कम नहीं हो, तो इंसान कम की तरफ नहीं जाता, हमेशा ज्यादा की तरफ जाता है कि ड्राइनेस किस वजह से हो रही है उस पर ध्यान नहीं देगा। पर वो प्रोडक्ट इतने सारे रिसर्च कर सकता है कि महंगे से महंगे प्रोडक्ट सर्च कर सकता है, और उससे भी मतलब बहुत टाइम पे ऐसा होता है कि वो ड्राइनेस खत्म नहीं होती है। अब वो डिपेंड, लोग बोल तो देते हैं सुबह पानी पियो, शाम को पानी पियो, पर ऐसा होना पॉसिबल नहीं है मेरे हिसाब से, घर पे होता ही नहीं ऐसा। लेकिन ऐसे पानी पीना कैसे पॉसिबल नहीं, ये बताएं आप। पीते नहीं है ना लोग, पॉसिबल तो है, पानी तो रहता है, मैं पीते तो नहीं खूब है। पीता हूँ भाई।
पानी नहीं मैं पिएंगे, तो खूब लेकिन पानी पीता हूँ। ₹1000 का आइसोट्रिटोराइन जरूर लगवा लेंगे। बिल्कुल लगाएंगे, बिल्कुल। मैंने ऐसे लोग देखे हैं अपने कॉलेजेस में, अपने स्टाफ में, ऐसे लोग देखे हैं जो पानी नहीं पीते, पूरे दिन 1 ग्लास पानी नहीं पीते हैं, बट उनके उनके पास जो प्रोडक्ट होगा वो हजारों का प्रोडक्ट होगा जिसे वो लगाना नहीं भूलते कभी भी। लेकिन पानी बट इतना नेसेसरी है क्या? मतलब कि मैं तो ये भी जानना चाहूंगा कि जितना मैंने हवा सुना पिछले सालों के अंदर में, जब से ये टम्बलर वाले कप आए, कौन सा स्टेनली का हाँ डब्बा हाँ आया है, तो तब से तो मुझे ज्यादातर लग रहा है कि मेरे को लग रहा है कि भारत के लोग इतने प्यासे थे या विश्व के लोग इतने प्यासे थे कि लोगों को आइडिया ही नहीं लग रहा है कि इतना जो है पानी पीना था जब तक निकलेगा नहीं। और जबकि हमको मालूम है कि अगर आप इतना पानी पिएंगे तो यूरिन पूरा वाइट हो जाता है, और दैट इज नॉट रिकमेंडेड। हल्का लाइट यूरी या लाइट येलो कलर हो, दैट इज लाइक एक्सेप्टेबल। मतलब आप किसी का हाइड्रेशन लेवल क्या ही चेक कर लोगे, वो उसका सबसे क्लोजेस्ट इजीएस्ट तरीका है यूरिन का वो देख लो कि यूरिन अगर बहुत ज्यादा आपका आ रहा है येलोइश बहुत ज्यादा, तब आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपका हल्का लाइट येलो आ रहा है तो इट्स ओके, यू आर प्रीटी मच हाइड्रेटेड। तो मैं तो खुद, मेरे को नहीं पता है, आई विल सी अबाउट इट कि ये पर्टिकुलर चक्का पानी पियो ये चालू कहाँ से हुआ है, हुआ किसने? ये कल को मुझे पता चला कि ये स्टेनली वालों ने ही चालू करा हुआ है तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगी, बट ठीक खैर। नेक्स्ट रील पे चलते हैं। 3 common food combinations that you should absolutely avoid. First, milk. ये तो हम ओके, इस पे तो बात ही कर Bhujia चुके with a हैं। glass of milk, भुजिया विद अ ग्लास ऑफ मिल्क, इज इट? having milk या just after अच्छा, वो नमक और दूध का कर रहे होंगे वो यस हाँ। यस भुजिया यस के साथ। a glass of milk, having milk just after a salty meal, making the dough मिल्क आफ्टर सॉल्टी मील, मिल्क आफ्टर सॉल्टी मील, तो हर मील तो सॉल्टी से ही होता है। बिल्कुल, ये मैं भी कह रहा था। मैं यस मैं सोचना चाह रहा था कौन सा मील है जो सॉल्टी नहीं है। मतलब नहीं ऐसा होता कौन व्यक्ति आधा किलो जलेबी खा जा रहा है अपने खाने में, और उसके बाद वो उसको दूध पीना दूध अलाउड भी है? क्योंकि सारे खाने तो नमक वाले ही बन रहे हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। with milk, using milk पूरी as a base दुनिया of various पूरी savory दुनिया curries, having parantha with malai, पूरी एक एक पे चलते हैं ये making सारे। the dough with milk, मे, using मे, milk मेकिंग अ डो विद मिल्क। हर बंदा पूरे विश्व में जितनी ब्रेड बन रही है सब में मेरे ख्याल से थोड़ा सा तो दूध डालते ही है, नान वगैरह बनाने के लिए भी, कि थोड़ा मुलायम जो है वो हाँ, हो जाए हो जाएगा बिल्कुल। थोड़ा सा वो। as a base of various savory curries, गए थाई वाले लोग तो जितने भी कर रहे हैं, having parantha with malai. According to पराठा विद मलाई। पराठा अरे विद यार, मलाई मैंने तो बंद कर खाया है देना। भाई, बहुत बहुत टेस्टी होता है, बहुत टेस्टी होता है। आई लव। ये व्यक्ति कड़वा कड़वा सबको खिलवाना चाह रहे हैं हमें लग रहा है। और जो भी बढ़िया बढ़िया चीजें सारी बंद कराओ, जो भी कड़वा कड़वा है वो खिला दो लोगों को बस। Ayurveda, milk with salt makes the blood impure, which is बस भैया, अच्छा बस फिर आ गए। इम्प्योर, फिर इम्प्योर कर दिया। सर्कल ऑफ लाइफ हमने यहीं से शुरू किया था। तो हम वहीं पे खत्म करने जा रहे हैं इस पर्टिकुलर चीज को। आप कुछ कह रहे थे सरिता जी? मैं ये कह रही थी कि मिल्क भी, अगर मिल्क और सॉल्ट हम खा भी लेते हैं तो जाना तो हमारे स्टमक में है, और वहां एसिड उसे ब्रेक कर देगा आपके उस पर्टिकुलर आयंस में, अमाइनो एसिड में, सोडियम क्लोर। सरिता जी आप एंटी नेशनल है। वो तो मैं हूँ, लग ही रहा है मुझे। मैं मान लेती हूँ मैं इस बात को अभी। with malai. According to Ayurveda, milk with salt makes the blood impure, which is why it is considered a combination that is the main culprit behind skin problems. Salt, although can be combined with milk products like curd, butter, buttermilk, cheese, and paneer, but not with milk, cream, or malai. Always keep a gap of at least 30 minutes. Second, 30 मिनट 30 मिनट बाद खा सकते हैं। water over peanuts. Eating peanuts makes us और जबकि आई थिंक क्योंकि मिल्क ब्लड के प्यूरिफिकेशन से बनता है। जैसे भाई बॉडी है, बॉडी में ब्लड घूम रहा है, वही किडनी जब उसको एक खास तरीके से फिल्टर करती है तो यूरिन बन जाता है। और जब मेमोरी ग्लैंड ब्लड को खास तरीके से फिल्टर करते हैं तो मिल्क बन जाता है। मिल्क बनता है। बिल्कुल बिल्कुल। और इट इज हाईली अनलाइकली के मिल्क के अंदर में सोडियम, क्लोराइड, पोटेशियम ये चीजें ना हो।
इट इज हाईली अनलाइकली। मतलब जब उसमें होंगे। कैल्शियम हम इतना ज्यादा बोल सकते हैं, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि बाकी सॉल्ट्स भी होंगे। होंगे। अब पहला क्वेश्चन जो पूछा जाना चाहिए कि क्या आप कैल्शियम को लवण में कंसिडर, क्योंकि लवण शब्द इस्तेमाल किया जाता है, लवणे न भोज्यम, मतलब के सॉल्ट वाला खाना। लवण भास्कर चूर्ण। लवण, तो लवण का मतलब ही है कि लवणे न भोज्यम के खाने में नमक नहीं, लवण के बिना के हाँ खाने में नमक salt कम। खाना पूरा नहीं होता, मतलब ये है। नहीं, वो तो पूरा श्लोक नहीं है। नहीं, उसका एक अच्छा, लाइन अच्छा, जो सबसे फेमस है मोदी जी की वजह से, बट वो बिल्कुल करेक्ट लाइन है, उन्होंने गलत नहीं बोली है। वो लोगों की मानसिकता है कि वो उसको किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में ले जाते हैं। सही बट बात है। मैं तो बस ये क्वेश्चन उठाना चाह रहा था कि अगर दूध कैल्शियम का इतना तगड़ा सोर्स है, तो कैसे हो जाएगा कि उसके अंदर में बाकी मिनरल्स, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम वगैरह भी तो मिलेंगे, और अगर मिल रहे हैं तो मिल्क का ही कॉन्स्टिट्यूएंट हो गया ना ये सारी चीजें। वो अलग से आप सोडियम क्लोराइड अगर डाल भी देते हैं तो फिर तो क्या फर्क पड़ता है? मतलब पढ़ सकता है, लेकिन नहीं पढ़ रहा है। वी हैव सीन इट, है ना। हम ये बोल सकते हैं, बट खैर। Feel thirsty, but if you drink water, it can cause coughing. So after eating peanuts, keep a gap of 30 minutes before you drink water. Third, curd and milk. Many people combine curd and milk, especially to make thick lassi, etc. Curd and दही milk तो उसी से बनती है। आप दूध में इंटरनेशनल दही तभी हम दोनों की शादी हुई है, दोनों इंटरनेशनल है। extremely taxing for the digestive system. In fact, in villages, it's said, I have a great digestive system that I can digest curd and milk together. अच्छा, सुना है कभी किसी ने कि मैं दूध दही पचा जाते हैं? मतलब लोगों ने दूध कौमा दही बोला था कि दूध दही नहीं, हम तो बढ़िया पचा जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, दूध क्योंकि के साथ दही नहीं बोला किसी ने भी, जो ये बोल रहे दूध हैं। नहीं पचा जाते हैं। लोग तो बोलते हैं कि पत्थर भी मतलब वाला होता है कि पत्थर भी हजम हो जाए। जवानी में तो हम पत्थर भी हजम कर से, लेते थे। है ना, ये है डायलॉग। जवानी में तो हम पत्थर भी चबा जाते थे, पत्थर भी हजम कर लेते थे। और जबकि हम पत्थर खाते हैं, पत्थर आर नथिंग बट जो सिलिकन के अलग अलग मॉलिक्यूल, सिलिकन डाइऑक्साइड या इस तरीके के जो मॉलिक्यूल्स हैं, उसी तरीके से आपका सोडियम क्लोराइड की जो चट्टान है, जब आप क्या कर रहे हैं, जो हिमालयन सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, पिंक सॉल्ट है, सच में रॉक है। हाँ, वो जो सॉल्ट है सच में, मतलब कैन यू सी कि हम सच में पत्थर पचा जाते हैं, और उसको पचाने के लिए कुछ नहीं चाहिए, बस पानी चाहिए, क्योंकि पानी डालते ही वो सोडियम क्लोराइड में डिसोसिएट हो जाएगा, और मतलब हम सोचते नहीं हैं, बट वो पत्थर है, सच में पत्थर है। क्या नाम है, सोडियम क्लोराइड की चट्टान अगर आपके हाथ में मिल जाए, आप और उसका अगर एक मतलब क्रिस्टलाइज्ड एक बड़ा सा पत्थर मिल जाए आपको, और दूसरी तरफ दूसरा पत्थर मिल जाए, आपको लगेगा हाँ पत्थर ही तो हैं दोनों, जबकि ये खाते हैं, मतलब इसको चूरा करके हम अपने हर मील में खाते हैं। लेकिन कोई चीज वही है ना कि जो एक्सपोजर हमारा जैसे जैसे चलता रहता है, तो हम उसको अलग सेपरेट कैटेगरी में कंसिडर करते रहते हैं। जैसे नॉनवेज वाले यही तो करते हैं, वो उसको मानते ही नहीं जीव, वो उनके लिए सब्जी है तो तभी खा पाते हैं। खैर, योर व्यूज। फिर आज की बकैती को हम खत्म करेंगे, और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि आज हमने मजे बहुत मारे, और लेकिन 1 घंटे का हो गया है बकैती करते करते, लेकिन बहुत वाट लगेगी आशीष भाई की। हाँ, योर इनपुट, फिर खत्म करेंगे। हाँ, मुझे तो ये लगता है, अब जैसे इन्होंने बोला कि पानी के साथ आप मूंगफली मत लीजिए क्योंकि आपको कफ हो सकता है। अब अगर इसमें ये है कि अगर वो कभी-कभी क्या होता है कि जो मूंगफली का जो रेड बाहर का जो छिलका होता है, जो रेड वन जो होता है, वो गले में फंस जाता है, तो आपको खांसी हो सकती है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आपको कफ हो जाएगा, मतलब ये आयुर्वेदा में आ रहे हैं कि कफ प्रकृति बढ़ जाएगी आपकी। तो ऐसा हमारे पास कोई रिसर्च कुछ नहीं है, और सेम एज ये कर्ड विद मिल्क, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दही वैसे ही बनता है, दूध में हम जब पुराना दही डालते हैं तो वो दही बन जाता है। सिंपल क्या है, लैक्टोज आपका लैक्टिक एसिड में ब्रेक हो रहा है, अगर हम उसकी केमिस्ट्री देखें तो। ऐसे हमारे पास कोई पेपर नहीं है, और ये बातें जो है इररेलेवेंट है अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न मेडिसिन और
एविडेंस बेस्ड साइंस। नहीं, यस, इंटरनेशनल। जस्ट किडिंग। खैर मतलब कि आज की बकैती को हम यहीं पर विराम देते हैं फिर, और अगली बार तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।